क्लास 10th आपके लिए नया वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। ये पहला वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। तो चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स याद होने चाहिए, बेसिक्स फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये फोर क्लास 9th और 10th इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 9th के अंदर भी ये फार्मूले हैं, आप पढ़ के आए होंगे। जिनको याद नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट है क्यूब। तो क्यूब एक बड़ा ही अच्छा क्या डिज़ाइन देखिए यहाँ पे क्यूब का ये फिगर होता है ये। तो यहाँ पे इसके ये अपने को पता करने रहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर। इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सी एस ए का मतलब है कर्व सरफेस एरिया, टोटल टी एस ए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो ये है क्यूब फिगर। ये इसके ऑल साइड्स डायमेंशन सारे इक्वल होते हैं जितने भी हैं, इसको क्यूब कहा जाता है। ओके, तो फिर क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4L स्क्वायर। तो L इसको कहते हैं सर, आप सभी को बता दो। तो ये है L, इसको L कहा जाता है। जो ये लंबाई होती है उसको L कहा जाता है। इस साइड से इस साइड से इस साइड से L कहा जाता है। और टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर देख सकते हैं जहाँ पे आप स्क्रीन के अंदर 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम का है L क्यूब, यानी इन क्यूब इनका, ठीक है। तो अब हम क्यूबॉइड का चलेंगे। नेक्स्ट फिगर क्यूबॉइड लाइक अ ब्रिक आपने देखा कभी, यानी ईंट। उसका देखोगे तो आपको यही फिगर जैसे कि माना जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे फिगर फिर भी बना दिया है, आप देख सकते हो। फिगर के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2BH प्लस HL। तो BH के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, बेस इंटू हाइट, ओके, प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पे है सेकंड टोटल सरफेस एरिया TSA। तो इसका TSA है 2LB प्लस BH प्लस HL दिखाई दे रहा है। तो इनका जब भी जो वैल्यू दी जाएगी आपको, उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो निकलेगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो वॉल्यूम, अरे सर आपने वॉल्यूम लिखी नहीं। वॉल्यूम, अरे तो कोई बात नहीं है, हम लिख देते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे कि अपने इधर माना जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है इसका वॉल्यूम। तो इसका जब भी इनकी वैल्यू डाल के जो आंसर निकलेगा वो आपकी वॉल्यूम आएगी। थर्ड राइट सिलेंडर। ये मैंने इसलिए बोला है राइट सिलेंडर क्योंकि जो माना जाता है सिलेंडर का जो रेडियस होता है वहाँ पे ऊपर से नीचे जो हाइट का होता है एंड वहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, तो उसे राइट सिलेंडर भी कहा जाता है और सिलेंडर भी कहा जाता है। तो मैंने दोनों लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। जब इनकी वैल्यू डालोगे तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये निकलेगा, कि ये निकलेगा। तो ये है। तो फिर है नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया है 2πRH। तो ये कर्व सरफेस भी निकालना होगा ना, तो पूरा निकालना है इसका 2πRH। तो फिर 2πR स्क्वायर। तो दो सर्किल्स है, ऊपर नीचे भी है, दोनों सर्किल्स, एक ऊपर है एक नीचे है। तो 2 और πR स्क्वायर होता है सर्किल का फॉर्मूला, आपको याद है तो πR स्क्वायर। तो 2πR स्क्वायर दो सर्किल का एरिया प्लस, तो इनमें कॉमन क्या होगा, दोनों में इनमें कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हो 2πR है। तो इधर भी R है इधर भी R है, तो 2πR H प्लस R। अब सर पूछोगे आप R कहाँ से आ गए, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे R का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे R आया है। और नेक्स्ट वॉल्यूम देखें तो सर्किल की वॉल्यूम मैंने इधर लिखा है, आपको दिखा दिया था। तो πR स्क्वायर H ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है ये जो वॉल्यूम मीन्स जो अंदर की चीज़ जिसके अंदर जो भरा जाता है वो अंदर होता है। जैसे कि एक कंटेनर होता है उसके अंदर गेहूँ भरे जाते हैं, चावल भरे जाते हैं, वही है वॉल्यूम। तो उनकी कितनी क्वांटिटी के अंदर भरे जा सकते हैं वही होता है वॉल्यूम। तो ये क्या फोर्थ खाली, अरे फोर्थ यानी ये देखो फिगर देख के आप पता लगा सकते हो ये क्या है। अरे ये जोकर वाली केप नहीं है यार, ये जोकर वाली केप नहीं है, इसका मीनिंग है कोन। आपको पता है आप 9th में पढ़ के आए हो ये कौन है। और ये कौन की ये होता है स्लैंट हाइट, जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्लैंट हाइट कहा जाता है इसे। तो इस स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने इधर दे रखा है। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L इजिकल्स टू R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर रूट अंडर रूट। ओके, यहाँ पे L इजिकल स्लैंट हाइट। ओके, ये फुल फॉर्म है L से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट को। ये कर्व सरफेस एरिया πRL। ओके, फिर टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस πR स्क्वायर। तो πR इसमें कॉमन हो गया, इसमें भी कॉमन ढूंढेंगे तो πR कॉमन आएगा। फिर वापस से R का स्क्वायर है तो उधर एक R बच जाएगा, तो πRL
प्लस आर ब्रैकेट में। तो ओके, देन वॉल्यूम की बात करते हैं हम। तो वॉल्यूम मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम किसका, इसका जोकर वाली कैप का। हाँ, एक एग्जांपल है कौन का, जोकर वाली कैप यानी जोकर कैप, ओके, जो कि आप लोग बर्थडे में यूज़ करते हो। तो ये फिफ्थ स्पेयर लाइक बास्केटबॉल, आपने बास्केटबॉल तो सभी ने खेला होगा, तो बास्केटबॉल ही होता है, वही है। तो बास्केटबॉल के अंदर कितनी अपन वो एयर कंटेन करते हैं, वही है। ये सर्किल नहीं है, इसके अंदर ये जो मैंने ये किया है, ये अंदर इसकी क्वांटिटी है, वॉल्यूम कितना है इसका। तो इसके अंदर एक ख़ास बात है, इसका कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया मैंने नहीं लिखा है, बताऊँ क्यों, क्योंकि ये सेम होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया पूरा इसका गोल होगा। तो इस बास्केटबॉल के अंदर कोई साइड होती है, नहीं होती ना, तो वही है। तो इधर भी ये सेम होगा, दोनों सेम होंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं। तो यही है, इसकी मैं एरो करके लिख देता हूँ, ये लीजिए सेम, ओके, ये सेम होगा। फिर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगा है, तो क्यूब मतलब 3 बार आर, ठीक है, ये तो आपको पता होता है। तो यही है ये स्फीयर तो नॉर्मल चीज़ है, तो सिंपल सा है। तो फिर कभी बास्केटबॉल को कभी आधा किया है, मत करना, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं हुआ। तो आपने कभी कटोरी देखी होगी, तो वो है कटोरी का फिगर है, तो लाइक कटोरी मान के तरफ समझ लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसकी मदद से अपन इसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि ये एरिया होता है, ना कि ये एरिया नहीं निकाल सकते, ये एरिया निकाल सकते, कर्व सरफेस एरिया ऐसे गोल घूम के आता पूरा। तो ये कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है स्फीयर, तो इसके आगे लिखा दिया हेमीस्फीयर यानी आधा स्फीयर, ओके, हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस भी निकालेंगे, प्लस सर्किल का एरिया, ऊपर सर्किल आ गया ना, ये ऊपर सर्किल है, अगर मैंने आप इसको सीधा करके देखोगे, टॉप से देखोगे तो सर्किल लगेगा, ओके। तो उसके देखो पाई आर स्क्वायर सर्किल का फॉर्मूला और 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया। तो उसकी मदद से आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके इन दोनों को प्लस करेंगे तो उत्तर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए 2 है, इधर पाई आर स्क्वायर है, तो 2 + 1 3 सॉरी, तो 3 पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका जो अंदर के अंदर कितनी कैपेसिटी हो सकती है इसकी भरने की, वॉल्यूम की 2/3 पाई आर क्यूब, ओके, इसकी मदद से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखिए, ये आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आप सोच रहे हो कौन, ये नहीं है, देखो मैंने कैंची का साइन लगाया इधर, इसको काट देना है, इसका ऊपर वाला हिस्सा उड़ा देना अपने को हवा के अंदर। फिर इसका बनता है फ्रस्टम, ओके, फ्रस्टम। पहले ये कौन था, कौन का ऊपर वाला हिस्सा काटा तो हमको ये मिला फ्रस्टम। ये फ्रस्टम का डायग्राम आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ओके। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें भी वही फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का निकालने का, क्या था, √r² + h², ओके। तो फिर इसमें अंदर ये एक चीज़ अनोखी होती है, ये स्मॉल रेडियस, ये छोटा रेडियस होता है और ये बड़ा रेडियस होता है, लार्ज रेडियस, ओके। ये बात हमें इधर नहीं देखनी पड़ी, ये हाइट तो हाइट होती है, आपको पता है। तो फिर इसका क्या होता है सर, इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। देखिए पाई l स्लैंट हाइट r + बड़ा r, इसके अंदर 2 r होते हैं, स्मॉल रेडियस एंड लार्ज रेडियस। तो इधर है, इधर r + r लिखा है, तो समझ लेना मैंने r को छोटा वाला लिखा है और बड़ा वाला, दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए, पाई स्लैंट हाइट प्लस ब्रैकेट में r + बड़ा r + पाई, फिर r² + r²। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बड़ा ही सरल है। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो काटा पेटी भी होती है उसके अंदर, फिर वो निकल जाएगा उससे। तो बड़ा ही सही फॉर्मूला है ये जो कि बनाए हैं। ये थोड़ा लिखने में देखिए, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो कर्व सरफेस एरिया का, हर किसी में कर्व सरफेस एरिया से ही रिलेटेड होता है, देखो इसमें भी रिलेटेड है, ये देख लीजिए। फिर ये आपको याद करना है, बस सिंपल सी चीज़ है। और ये आप क्या करना है, देखिए पाई है, l हटा दीजिए, स्लैंट हाइट हटा दीजिए, तो फिर r² + h², r बड़ा स्क्वायर, तो ठीक है। यहाँ पे अपन वॉल्यूम का पता करेंगे, किसका, फ्रस्टम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ओके। तो 1/3 पाई h r + बड़ा R + r × लार्ज R, ओके। इससे हम निकालेंगे फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम, ओके। कैपेसिटी भी कह सकते हैं आप। फिर ये जो मेन चीज़ जो बहुत ही मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको काम आ सकती है आगे। फिर ये नोट्स है, इधर नोट्स डाल के लिख लीजिएगा। कोस्ट का क्या होता है, इनटू एरिया इनटू रेट, इतना एरिया और उसकी रेट कितनी है, ओके।
उसके डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये आगे आपको काम आ सकते हैं तो मैंने लिखा दिया है। 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू 1000 लीटर, और स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शेप ऑफ रिवर, अब इधर मैंने दोनों लिखे हैं, मैंने आपके लिए लिखे हैं क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा पता कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो क्यूब होगा, और आपके हिसाब से क्या होगा? ये होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सॉरी। आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 1 हेक्टर इजिकल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 1 हेक्टर इजिकल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, एंड देन 1 एकड़ इजिकल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। ओके, आप इसमें अटक सकते हो तो मैंने आपको 1000 गलती से बता दिया। 1 एकड़ इजिकल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।